हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल। सफलता की राह सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एकांत की अवस्था यानी सॉलिट्यूड की अवस्था में कैसे रहे। तो कुछ टिप्स है जिसको फॉलो करके हम लोग एकांत की अवस्था में रह सकते हैं। तो टिप नंबर फर्स्ट, खुद के साथ अकेले समय बिताकर। खुद के साथ अकेले समय बिताकर हम लोग सॉलिट्यूड स्टेट यानी कि एकांत की अवस्था में रह सकते हैं। हम लोग उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी व बुद्ध जी का ले सकते हैं। इन्होंने एकांत में इतना ज्यादा समय बिताया जिसके कारण ये मन से बिल्कुल शांत थे और इनका ऑरा यानी कि आभा मंडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये ऑरा क्या है। तो आपने बहुत सारे भगवानों की फोटो देखी होंगी, उनके सर के ऊपर एक चक्र होता है लाइट का, तो उसे ही हम लोग ऑरा कहते हैं। अब ये ऑरा सभी व्यक्तियों में होता है, लेकिन जो लोग मन से बहुत शांत होते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं उनका ऑरा हमें दिखाई देता है और बाकी लोगों का ऑरा हमें दिखाई नहीं देता है। स्वामी विवेकानंद जी व बुद्ध जी ने इतना ज्यादा समय बिताया था एकांत में जिसकी वजह से उनका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, जिसके कारण उन्हें और उनकी बातों को सारी दुनिया फॉलो करती है। अगर हम आज की बात करें तो हम अक्षय कुमार जी का एग्जांपल ले सकते हैं। अक्षय कुमार जी सुबह 4 बजे सो के उठते हैं और सिर्फ अपने साथ समय बिताते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण उनकी अवेयरनेस और उनका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण वो आज अपनी लाइफ में सफल है। तो अगर हम भी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो हमें एकांत में समय बिताने की जरूरत है। और क्या करना पड़ेगा एकांत में समय बिताने के लिए? हमें खुद के साथ अकेले में समय बिताना पड़ेगा। एंड टिप नंबर सेकंड, मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान की अवस्था। इस अवस्था में दुनिया से हम लोग फिजिकली व मेंटली पूरी तरह से अलग होते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पर होता है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारे विचार पूरी तरह से शांत होते हैं। ध्यान की इसी अवस्था को हम लोग सॉलिट्यूड स्टेट कहते हैं, यानी कि एकांत की अवस्था कहते हैं। एंड टिप नंबर 3, क्रिएटिव वर्क। क्रिएटिव वर्क जैसे डांसिंग, सिंगिंग, स्टडी, राइटिंग या पेंटिंग या कोई भी क्रिएटिव वर्क करने के लिए हमें इस दुनिया से कुछ समय के लिए अलग होना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम फिजिकल लेवल पे तो इस दुनिया से अलग हो जाते हैं, लेकिन मेंटल लेवल पर इस दुनिया से कभी अलग हो ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने काम को अपना 100% नहीं दे पाते हैं, पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते हैं और अपने काम में असफल हो जाते हैं। तो अगर हम अपने काम में सफल होना चाहते हैं तो हमें सॉलिट्यूड स्टेट में समय बिताने की जरूरत है। जब हम अपना 100% देकर कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं तो इसे ही हम लोग सॉलिट्यूड स्टेट यानी कि एकांत की अवस्था कहते हैं। टिप नंबर 4, नेचर को फील करके। नेचर को फील करके हम लोग सॉलिट्यूड स्टेट यानी एकांत की अवस्था में रह सकते हैं। लेकिन हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कैसे? तो ये नेचर बना है पंच तत्व से, जल, अग्नि, हवा, मिट्टी और आकाश से। तो फर्स्ट जल। जब आसमान से बारिश होती है तो हमें फील करना चाहिए कि कैसे ये जल की बूंदें हमारी बॉडी को टच करते हुए हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। एंड सेकंड अग्नि। जब हम आग के सामने होते हैं तो हमें फील करना चाहिए कि कैसे आग की लपटें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और हमारी बॉडी को हीटेड करने के साथ साथ एनर्जेटिक भी कर देती है। एंड थर्ड हवा। इस तत्व को फील करने के लिए हमें या तो पहाड़ों पे जाने की जरूरत है या फिर नदी के किनारे जाने की जरूरत है। हमें फील करना चाहिए कि कैसे ये हवा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। आपने शाहरुख खान का फेमस पोज देखा होगा जिसमें वे अपने दोनों हाथों को फैलाकर इस नेचर को फील करते हैं। एंड फोर्थ मिट्टी। इस तत्व को बहुत कम लोग फील कर पाते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों के घरों में टाइल्स होती है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो रोड पे सीमेंट या और कोई सामग्री होती है। जब कभी हम लोग गार्डन या ग्राउंड जाते हैं तो हमारे पैरों में या तो जूते होते हैं या चप्पल होती है। तो इस तत्व को हम लोग कभी फील ही नहीं कर पाते हैं। हमें इस तत्व को फील करना चाहिए कि कैसे ये तत्व और हमारी बॉडी आपस में संपर्क में आते हैं और हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ा देते हैं। एंड फिफ्थ आकाश। इस तत्व को फील करने के लिए हमें या तो ऊंचे पहाड़ों पर जाने की जरूरत है या ऊंचे टावरों पर जाने की जरूरत है और वहां पर जाकर हम इस तत्व को फील कर सकते हैं। एंड टिप नंबर 5, भक्ति भावना। भक्ति भावना के द्वारा भी हम लोग सॉलिट्यूड स्टेट यानी एकांत की अवस्था में रह सकते हैं। जब हम भगवान, अल्लाह, गॉड या वाहिगुरु जी की भक्ति करते हैं तो हमें एकांत में समय बिताने की जरूरत है और जब हम एकांत में समय बिताते हैं तो उसी को हम लोग सॉलिट्यूड स्टेट या एकांत की अवस्था कहते हैं। हम इस वीडियो को समराइज करते हैं। हमने एकांत में रहने के लिए 5 टिप्स देखी। फर्स्ट टिप्स, खुद के साथ अकेले समय बिताकर। सेकंड टिप्स, मेडिटेशन। थर्ड टिप्स, क्रिएटिव वर्क। एंड फोर्थ टिप्स, नेचर को फील करके। एंड फिफ्थ टिप्स, भक्ति भावना। तो इन टिप्स को फॉलो करके हम लोग एकांत की अवस्था में समय बिता सकते हैं।
इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इंपैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट किया है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम लोग दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।